एक्सरसाइज 8.2 के पार्ट 2 को हम देखते हैं। इसमें हमने किन प्रकार के सूत्रों का प्रयोग करना है, अर्थात किस प्रकार से सूत्रों का प्रयोग करना है, उसको हमने पार्ट 1 में बता दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में नीचे मिल जाएगा। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें प्रूव करना है एक ब्रैकेट में 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। इसके लिए हम सर्वप्रथम LHS को उतार लेते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब LHS उतारने का मतलब है कि हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि 1 1 दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे काट है, यहाँ पे टैन है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम है। और ये अगर व्युत्क्रम है तो हमें इस कोष्टक में भी इसके जैसा बनाने के लिए इसे इस रूप में लिखना होगा, अर्थात काट थीटा बराबर 1 बटे में टैन थीटा लिखना होगा। तो हम लिख देते हैं 1 प्लस काट थीटा को 1 बटे में टैन थीटा माइनस कासेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टैन थीटा और प्लस सेक थीटा। अब हमें क्या दिख रहा है? यदि हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा? सबके बटे में आ जाएगा टैन थीटा, और इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है, तो टैन थीटा का 1 में मल्टीप्लीकेशन टैन थीटा, और फिर ये टैन थीटा से टैन थीटा कट जाएगा, 1 का गुणा 1 में, 1 से टैन थीटा कट नहीं कटेगा तो टैन थीटा बच जाएगा, टैन थीटा का गुणा कासेक थीटा में, तो माइनस कासेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब क्या मिल जाएगा? 1 प्लस टैन थीटा इंटू सेक प्लस सेक थीटा। अब हमें दिख रहा है, हमें क्या करना है? अब ये 1 प्लस टैन थीटा को हम a मान लेते हैं, और कासेक थीटा इंटू टैन थीटा बराबर सेक थीटा होता है। कैसे देख लेते हैं? कासेक थीटा इंटू टैन थीटा। हम कासेक थीटा इंटू टैन थीटा को लिख सकते हैं सेक और कासेक के रूप में, कि कासेक थीटा इंटू कासेक सेक थीटा बटे में कासेक थीटा। अब कासेक से कासेक कट जाएगा, बचेगा कितना? सेक थीटा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 बटे में टैन थीटा को बाहर ले लिया हमने, और टैन थीटा प्लस 1 को इसको a मान लिया, और इसे टैन थीटा प्लस 1, और इसके स्थान पे हमने अभी को निकाला सेक थीटा, तो सेक थीटा और 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब हम आगे देखते हैं। चूंकि हमने पहले ही बताया कि हम इसे a मान ले रहे हैं और इसे b, ये a माइनस b, ये a प्लस b, अर्थात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बटे में टैन थीटा उतर जाएगा, और a की जगह पे 1 प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये पूरे के गुणे में। अब क्या होगा? 1 बटे में टैन थीटा को हम लिख सकते हैं काट थीटा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, इसका हम होल स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b माइनस सेक स्क्वायर थीटा।
अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं काट थीटा इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को इधर से लिख लिया और प्लस 2 tan थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और 2 tan थीटा का गुणा काट थीटा में, तो 2 tan थीटा इंटू काट थीटा। चूंकि tan और काट एक दूसरे के व्युत्क्रम है इसलिए इनका गुणनफल 1 होगा। तो 2 इंटू 1 अर्थात 2, यही हमारा RHS है और यही हमारा प्रूफ है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम देखते हैं, अगर हम इस 2 को 1 1 कर इसमें बांट दें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक फार्मूला हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले हम LHS उतार लेते हैं, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से 2 में से हमने 1 tan स्क्वायर थीटा को दे दिया और काट स्क्वायर थीटा को 1 दे दिया। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा और काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कासेक स्क्वायर थीटा। दैट्स आंसर। तीसरा सवाल है, tan थीटा माइनस काट थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो देखते हैं हम लोग, पहले तो LHS उतार लेते हैं, tan थीटा माइनस काट थीटा। चूंकि हमें साइन और कास के पदों में लाना है जो सिद्ध करना है, इसलिए इसे हम साइन और कास में बदल देते हैं। फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा माइनस कास थीटा बटे में साइन थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने पर साइन थीटा इंटू कास थीटा। हर हमें दिखाई दे रहा है कि हर हमें डिनोमिनेटर हमें मिल गया है। साइन थीटा का गुणा साइन में साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा का गुणा कास में कास स्क्वायर थीटा। चूंकि हमें अंश में केवल साइन के पदों में लाना है, अर्थात इस कास को बदल देंगे। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस इसमें गुणा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कास थीटा। दैट्स प्रूव्ड। इस दूसरे सवाल को दूसरा कुछ सिद्ध करना चाहे तो सिद्ध कर सकते हैं। जैसे इसके स्थान पर दे सकता है tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर। क्या दे सकता है, tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें क्या दिख रहा है, देखते हैं हम इसको। हम LHS उतार लेते हैं। पहले LHS हमने उतार लिया, क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ये क्या दिख रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस
2ab, लेकिन हमारे पास न a है न b है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1, क्योंकि सबके गुणे में 1 होता है। चूंकि tan और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अर्थात क्या है, इन एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो 1 के स्थान पे हम इन दोनों का गुणनफल लिख सकते हैं, अर्थात tan थीटा इंटू काट थीटा लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू काट थीटा। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a के स्थान पे tan थीटा, b के स्थान पे काट थीटा का होल स्क्वायर, दैट्स प्रूव्ड।